हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए जी, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आवाज आ रही है मेरी सभी दोस्तों को। क्या हाल चाल है सभी के। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या मेरी आवाज आ रही है, और हमें बताएंगे कल हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी यहाँ पर कल लास्ट में कहाँ तक किए थे। हाँ जी भाई। नहीं नहीं, अभी कैसे हो गया? चेक करो। हाँ जी भाई, एक बार जल्दी से बताओ फटाफट। हार्डली स्किड्सली वाला हो गया था। पहले ये बताओ आवाज आ रही है क्या मेरी सभी को? हार्डली स्किड्सली वाला, दिस दैट, दीज, दोज, देयर वाला कॉन्सेप्ट भी करा दिया था कल आपको मैंने इसमें। आज हम ये पूरा जो है फिनिश करेंगे इसको, है ना। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, है ना भाई। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं, और फिर उसके बाद ये चैप्टर तो खत्म हो गया, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट ही बचा होगा। तो बहुत बड़ा सेशन आज क्लास का नहीं हो पाएगा, मतलब जितना भी होगा, मेन हमारा पर्पज है इस चैप्टर को खत्म करना। ठीक है दोस्त, और आपसे फिर बातचीत करना थोड़ा सा। चलिए भाई, तो हार्डली स्केर्सली वाला हमने कर लिया था, है ना। हार्डली स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम। चलो, तो सेशन नंबर आज ही हमारा क्लास 2 है। क्वेश्चन टैग चैप्टर का क्लास 2 होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स कल के बिहाफ पे ले लेता हूं, है ना, और वो मुझे करके दिखाइए, फिर मैं इसका आज का टॉपिक यहां से उठाऊंगा। ठीक है। पहला, राखी इज सेल्डम एब्सेंट। राखी कभी कभार एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, द कमेटी हैज टेकन द डिसीजन। 3, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन।
ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो एक और ले लेते हैं। वी सी सोम, एक सेकेंड एक सेकेंड। everyone of them has seen the movie. Visited the place. लो भाई, हो गया जी भाई। तो 4 क्वेश्चन है, पहले इनको करके दिखाओ। हाँ जी, आकाश कह रहा कि क्या कह रहा है बेटे आकाश, पता है क्या, मैं क्लास उतनी उस हिसाब से लेता हूं जितना स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, मुझे ना कोई दिखावा नहीं करना होता। ठीक है, ठीक है भाई। तुमने कल ये उस वहां भी किया था कमेंट, यूट्यूब पे भी मैंने देख लिया था। ठीक है, लेकिन मैं बिजी था उस समय पे। ठीक मेरे भाई, मैं क्लास उस हिसाब से लेता हूं जितना मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए। ठीक, बाकी मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं देना कि भाई क्या है क्या नहीं है। तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो तुम एक काम करो, अपना पर्सनल मैसेज करो नंबर पे। ठीक है, और तुम इस बैच को विदड्रॉ को, मतलब तुम वापस अपना इस बैच से वो हो जाओ। ठीक है भाई, बाकी ये बैच कैसा है क्या है ये तो पता चल ही रहा है। एनडीए में भी पता चल गया, सीडीएस में भी पता चल गया, और बाकी अब एग्जाम्स आ ही रहे हैं, पता चल जाएगा। चल सीपीओ में तो पता चल ही गया, सीपीओ में भी सबको पता चल गया। ठीक, इसका आईडी निकालना, इससे बच्चे से डायरेक्ट बात करना कांटेक्ट पे, कैंसिल करके इसको पेमेंट वापस कर देना। ठीक है भैया, ठीक है भाई मेरे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, देखो है ना, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का टाइम वेस्ट हो। मैं चाहता हूं कि भाई कोई भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहा हो उसको मजा आना चाहिए। ठीक है बाबू, टाइम वेस्ट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यार मेरा विश्वास है कि मैं किसी बच्चे के काम आ सकूं, ये ना कि उसका वो परेशान हो जाए उस वजह से। डाउट क्या है सर, हेड भी प्लूरल वर्ब होता है? अरे यार हेड तो पास्ट होता है, पास्ट में हेड जब यूज करते हैं तो सिंगुलर के साथ भी हेड और प्लूरल के साथ भी हेड, वहां नहीं देखना आपने। बनाओ भाई, बनाओ बनाओ, इनका आंसर बताओ। कर दिया? हम्म? चलो भाई आंसर दो। सर सीजल मेंस स्किल नहीं बेटा, कोई अलग से बैच नहीं लेना यार, इतने बैच लेके क्या करोगे। चलो भाई आंसर देखते हैं फटाफट। राखी इज सेल्डम एब्सेंट, राखी का प्रोनाउन हो जाएगा शी, और राखी का शी होगा। सेल्डम से, सेल्डम का मतलब है निगेटिव, और यहां आंसर हो जाएगा इज। ठीक है भाई, तो पहले का आंसर समझ में आ गया, इज शी। इजंट मत कर देना, इज शी करना, क्योंकि वो राखी सिंगुलर है तो वहां इज आएगा, और सेल्डम
रेयरली बेयरली कल बताया था नेगेटिव है, तो यहां सेंटेंस पॉजिटिव आ जाएगा। द कमेटी हैज टेकन द डिसीजन। अब ये बात जरा नोट डाल के यहां पर लिख लो कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कमेटी और आपका ज्यूरी, ठीक है, ये इस टाइप के वर्ड होते हैं कि ये अगर यूनाइटेड होंगे या यूनैनिमस होंगे तो सिंगुलर रहेंगे, और डिवाइडेड होंगे तो प्लूरल होंगे। सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। अब तुम्हें ये नोटिस करना है, जब यूनाइटेड यूनैनिमस होंगे तो उस समय का प्रोनाउन बनेगा इट, और जब प्लूरल होंगे डिवाइड होंगे तो प्रोनाउन बनेगा दे। बस ये चीज लिख लेना। चेक कर लेना एक बार कभी कोई। चलिए, द कमेटी हैज टेकन द डिसीजन। तो कमेटी के हिसाब से ये डिसीजन ले लिया है, तो डिसीजन ले लिया है तो इसका मतलब यूनैनिमस है। और वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? वो यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि वो सिंगुलर या प्लूरल यहीं पर पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैजंट इट। हैवंट मत कर देना, क्योंकि इट सिंगुलर है ना, कमेटी यहां पर। अच्छा, ज्यूरी डिवाइड हो गई है तो यहां ऑलरेडी प्लूरल दिया है, तो आंसर इसका हो जाएगा आरंट दे। फिर है एवरी वन ऑफ देम। अब मैंने कहा था एवरी वन को दे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा दे, और हैज का हो जाएगा हैव, तो आंसर हो जाएगा हैवंट दे। ये बनेगा, ठीक। आई भाई बात समझ में यहां पर सभी को? चलिए जी। तो है, अच्छा अच्छा, नहीं क्या पता चलिए भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, पांचवा। माई कैट हैज ड्रंक द लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क वी हैड। जितना भी दूध हमारे पास था, हमारी बिल्ली ने वो सारा पी लिया, ठीक है। सिक्स्थ, द डॉग्स वर बार्किंग एट मी। कुत्ते मेरे ऊपर भौंक रहे थे। क्यों भौंक रहे थे? उन्हें मैं पसंद आ गया हूंगा, इसलिए भौंक रहे थे। नेक्स्ट, आई थिंक रोहन इज इनोसेंट। मुझे लगता है रोहन ने कोई गलती
नहीं की हैं। नेक्स्ट। आई फील यू आर राइट। मैं लगभग सारे टाइप आज खत्म कर दूंगा इसमें। ठीक है, बनाओ, इन चारों का बनाओ फटाफट जल्दी से। नाउन चैप्टर का एमटीएस क्लास वाली यूट्यूब पर 55 क्वेश्चन में इज आएगा सर चेक। हाँ चलो कर लेंगे चेक। हो सकता है हमने जल्दबाजी में गलती कर दी हो, बट हम फिर भी चेक कर लेंगे। पीडीएफ पढ़ी है ना कल वाली, देख लेना एक बार 55वां क्वेश्चन क्या था। नाइन यहाँ पे लिख देना है। द मॉब हैज लिंच्ड द बॉय। उस मॉब ने उस लड़के को मार डाला। बनाओ, पांचों बना दो जरा। न जाने कौन है। माय मदर्स इन लॉ कंडक्ट। ओहो, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको डाल देंगे। अच्छा, वहां ध्यान नहीं दिया हमने। लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मैं बोल दूंगा। तो तुम इसे निकाल के उसमें अपने टेलीग्राम में डाल दो। चले भाई, बनाया। चलिए, माई कैट हैज ड्रंक द लिटिल मिल्क। मेरी बिल्ली ने जो जितना भी दूध था वो पी लिया। माई कैट हैज ड्रंक द लिटिल मिल्क। तो कैट जो है यहां पर वो, अब माई का आई मत कर देना, बिल्ली के लिए इट आएगा। और हैज यहां पर दिया है, तो हैज का हो जाएगा हैजंट इट। अच्छा, मॉब हैज मतलब सिंगुलर है, तो हैज का हैज उठा दो। और मॉब सिंगुलर है तभी यहां पर हैज आया है, तो ये भी बन जाएगा हैजंट इट। ठीक है। डॉग्स प्लूरल है तो इट मत लगाना, दे। अगर जानवर एक हो तो इट, और बहुत सारे हो तो दे। तो आंसर हो जाएगा वरंट दे। आई थिंक, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अब इसमें समझ नहीं आता कि हम ये आई फील का बनाएं, आई थिंक का बनाएं, या इधर से बनाएं। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना कि कॉमा के बाद वाला जो क्लॉज होता है इसका बनाना है। तो यहां बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा इजंट ही। और यू आर राइट का बनेगा आरंट यू।
चलिए, तो ये भी आपका खत्म हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट में क्या लिखना है? ठीक है, अब इसमें आपके इंपैरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होंगे। इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इसमें दो सबसे ज्यादा आते हैं। पहला, फर्स्ट, लेटस का। अगर कभी भी सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होता है, लेटस गो देयर। दूसरा, लेटस डांस टुगेदर। तीसरा, लेटस वर्क हार्ड। बनाओ, तीनों का एक ही बनेगा जब भी सेंटेंस लेटस है। क्या किया? नहीं, ये तो मैंने सही बताया ना। हम्म हम्म हम्म। तो बी हो जाएगा ये। बाकी उसमें वो इसी टाइम पे जाके वहां पे क्वेश्चन पे जाके चेक कर ले एक बार। ठीक है भाई, बताओ क्या बनेगा। देखो, लेट अस गो टुगेदर क्या बनेगा इसका? तो इसका बनेगा शैल वी। जब भी तुम्हारा सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ शैल वी लगाना है। ठीक है भाई, तो लेटस की थ्योरी शैल वी के साथ जाएगी। बस सीधी बात रखनी है इसमें। ठीक। अच्छा, अब आते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस में दूसरे नोट के साथ कि अगर मान लो आपका क्वेश्चन डू नॉट से स्टार्ट हो। डू नॉट स्मोक हेयर। डू नॉट स्पिट ऑन द रोड। रोड पे मत थूको। तीसरा, डू नॉट ड्राइव फास्ट। तो इस कैटेगरी का सेम आंसर होगा। बनाओ क्या बनेगा। डाल दिया? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। चलिए भाई, तो डू नॉट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब पेपर में आपको विल यू और वांट यू के ऑप्शन देगा, तो विल यू या वांट यू मत, सॉरी वांट यू मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है। जब ये निगेटिव है तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा विल यू।
तो कहने का मतलब ये फिक्स होते हैं, इसमें कुछ लर्न वो नहीं करना, मतलब कोई वो नहीं लगेगा कि भाई टेंस वगैरह या, तो सीधा जब भी डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा, विल यू हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, यदि किसी वाक्य में, ठीक है, इरिटेशन, एंगर, एग्जेस्पिरेशन दिखाया गया हो, तो क्या लगेगा सेंटेंस बताओ। तो क्वेश्चन टैग लगेगा कांट यू, फिक्स है ये, फिक्स्ड। इंपेरेटिव की खास बात ये होती है कि फिक्स्ड होता है, जैसे कि शट योर माउथ, गुस्से में कहते हैं ना मुंह बंद कर ले अपना नहीं तो पीट दूंगा। माइंड योर ओन बिजनेस, जा जाके अपना काम कर ले। लेटेस्ट आशीष वर्मा, बेटे नहीं नहीं नहीं, इंपेरेटिव में आप ये नहीं देखोगे कि सर वहां तो लेटेस्ट में स्टार्ट हो रहा है उससे, इसमें फिक्स होते हैं क्वेश्चन टैग। अगर एसर्टिव की तरह होता तो मैं आपको सीधा कौन से वो नहीं बताता पहले, टेंस की तरीके से। हाँ जी भाई, तो क्या आंसर हो जाएगा, मुंह बंद कर, क्या नहीं करेगा, ऐसे बोलेंगे क्या नहीं करेगा, कांट यू, माइंड योर ओन बिजनेस, चल जाके अपना काम करेगा कर, क्या नहीं करोगे, कांट यू, ऐसे लगाओ आंसर। ठीक है, अब बताओ यहां तक क्लियर हो गया सबको, ये एक एक करके धीरे धीरे समझाऊंगा। न जाने कौन सी है। ठीक है भाई, चलें। अब ये लास्ट टाइप, जब किसी व्यक्ति को
कोई कार्य करने के लिए कहा गया हो तो, कहा गया हो, या उसे कोई चीज ऑफर की गई हो। आपका कोई सरा ऑफर को हिंदी में क्यों नहीं लिखा? तो विल यू या वुड यू का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा, हैव सम मोर कॉफी, थोड़ी सी कॉफी और ले लो। तो एक में तो कोई कोई काम करने के लिए कह रहा है और दूसरे में ऑफर कर रहा है। सर एक बार आपकी बॉडी दिखाओ, लो एब्स देखो आज सारे के सारे। तुम भी क्या याद रखोगे भाई साहब। देखो, एक ही बार दिखाऊंगा बस। दिख रहे हैं? तीन इधर है, तीन इधर है, पूरे छह। सर जिरंड का भी क्वेश्चन टैग बनता। अरे भाई, लो भाई, डाउट भी यहीं ले लेते हैं। पिंटू हमारा एक बच्चा है, उसका डाउट है। माना कि एक्स पिंटू मान लिया। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल के साथ फिक्स प्रपोजिशन बताओ कौन सी आती है। इसका क्वेश्चन टैग, अब देखो, इज का इजेंट हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव। स्मोकिंग एक एक्शन का नाम है, नाम है तो नाउन है, लेकिन नॉन लिविंग है तो एट हो जाएगा ले। हाँ भाई, तो वुड यू, तो विल यू लगा दो, वुड यू लगा दो, कोई सा भी लगा दो। मुझे लगा टी शर्ट निकाल रहे हो। हाँ तो निकाल तो रहा था, तुमने देखे ही नहीं। तुमने उस समय तक आंखें बंद कर ली अपनी, नहीं तो मैं टी शर्ट ही तो निकाल रहा था। तुमने गौर से नहीं देखा। ठीक है भाई, इसका बताना क्या बनेगा। मेरा इंतजार करो या उसका थोड़ा सा इंतजार करो। तो आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, तो सीधा विल यू या वुड यू। न जाने कौन सी दुनिया है वो। चलो एक बार और, सर एक बार और उतार दो। इस बार बैक के एप्स देखो दे। एक बार दिखाऊंगा, जल्दी से देखना फटाक से, ठीक है। तुम देखे ही नहीं। भाई मेरी गलती नहीं, देखो मैंने इतनी तेजी से ब्रूसली वाली स्पीड से उतारे कि तुम उस स्पीड को ही नहीं पकड़ पाए। रिलेटिव स्पीड ज्यादा हो गई, तुम्हें अपनी आंख का वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई लोगों,
तो ये हो गया आपका चैप्टर यहां पर समाप्त। दी एंड। मैंने लगभग लगभग सारे के सारे टाइप करवा दिए। ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस दे दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, भर भर के भर भर के भर भर के बेहिसाब। तो तुम उन क्वेश्चंस को लगाना। दीपचंद कह रहा है सर कल नवीन सर ने अ बुक टेल ऑफ टू सिटी द टेल ऑफ टू सिटी। अरे यार नवीन सर ने कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई टीचर, अब वो तो ग्रामर का कोई वो थोड़ी ना है कि भाई वहां तुम ग्रामर नोट करोगे। ऐसा मत वो सोचा करो कि भाई। हाँ क्वेश्चन टैग खत्म हो गया, ये नन्ना मुन्ना सा ही था। अब भाई तुम्हारी कल, कल और परसों क्लास जो चलेगी, ये जीरेंड वाला हो गया ना डाउट खत्म। ठीक है। वो पी क्यू आर एस की चलेगी। पी क्यू आर एस। ठीक है। तो मैं तुम्हें पी क्यू आर एस डालूंगा, अभी डालूंगा थोड़ी बहुत देर में ही। 40 क्वेश्चन पी क्यू आर एस के डालूंगा और 1 घंटा कम से कम लगेगा उनको सॉल्व करने में। क्योंकि आज तो क्लास छोटी ही रहेगी, क्योंकि आज तो चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। तो कल, ना 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 ना, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस चलेगा दोस्त, पी क्यू आर एस। ठीक है। क्योंकि हाँ पी क्यू आर एस चलाएंगे भाई, पहले पी क्यू आर एस लेंगे और होमवर्क में देंगे आपको बिना आंसर की के, ताकि आप सॉल्व करके आओ। अपना टिक मतलब रेडी कर लेना। विद आंसर की दूं या विदाउट आंसर की दूं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, विद आंसर की दूं या विदाउट। बताओ। हाँ सर पी क्यू आर एस में मजा आता है, हाँ इसीलिए तो विदाउट। सही सही, अरे यार तुम क्या नहीं देख रहा, इतनी खुशी थी कि मैं अभी तुम्हें बहुत ज्यादा वो कर देता, हग कर देता ही जोर से। मतलब इसे कहते हैं अत्यंत खुशी किसी टीचर के अंदर से। तुम इतने समझदार कैसे हो, हैं? इतने समझदार भाई मेरे। यही बात है विदाउट आंसर की, क्योंकि तभी मजा है ना, नहीं तो देख के तो फिर वहां सब जब सॉल्व नहीं होता तो सीधी नजर उधर ही जाती है। और सबका विदाउट है। देख रहे, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें हक करूं बहुत जोर से, है ना? अच्छा मैं क्या कह रहा था, चलो विदाउट आंसर की ये तो हो गया। और गजनी, गजनी वाला केस हो रहा है यार मैं, है? हाँ क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन डालेंगे भाई आपके इसमें। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है। और विदाउट आंसर की पी क्यू आर एस, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। तो तुम्हारे पास आज काफी सारा होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करना। ठीक है। फिर कल हम लेंगे पूरी क्लास आगे। अब आज तो फिर हमें यहीं रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करके तुम्हारा भी और मेरा भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। चलो भाई। अच्छा हाँ मैं ये कह रहा था, वो जो निकम्मा जिसको मैंने अभी हड़काया ना, धमकाया, और वो सुनो वो नालायक क्या कर रहा था, क्योंकि करना पड़ता दो चार को। वो कह रहा था कि सर, कि मतलब प्रपोजिशन में इतना टाइम खींच दिया, मतलब इतने वो, कि ऐसा कैसे मतलब। यार एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा है, इतना डीपली आपको पढ़ा रहा है, तब भी दर्द है यार। यार हमने दर्द ये तो सुने कि सर चैप्टर में 50 ही क्वेश्चन करवाए हैं, सर इस चैप्टर में 100 ही क्वेश्चन करवाए हैं। यार अब इतना डीपली करवा दिया, इतने क्वेश्चंस उसके आपको दे दिए, इस बात का भी दर्द है? मतलब कमियां ही निकालनी है टीचरों में, है?
अरे भाई कमियां ही निकालनी है, तुम किसी के उससे आए हो यहाँ पर तो फिर मत करो यार ऐसा। हम तो वैसे भी किसी कंट्रोवर्सी नहीं करते हो जाते। आप देखो नवीन सर भी कैसे शांत से पढ़ाते हैं, और हम मैं भी किसी के बारे में नहीं बोलता, बारे में किसी के नहीं बोलते। हालांकि मैं तो जोर शोर शोर शराबे के साथ पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरी आदत है वैसी। बट बोलते हम किसी के बाद, बताओ किसी की बुराई करी हो किसी टीचर में, किसी को ये कहा हो भाई ऐसा वैसा, है ना? हम तो ना किसी के बारे, और ना करते ना करें, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है भाई किसी से। हमारी तरफ से सब अपना बढ़िया करो, जिसको जो करना है वो अच्छा करो अपनी तरफ से। हमें अपना मेहनत करनी है, हमें अपने बच्चों के साथ मेहनत करनी है, बात खत्म। तो मतलब हर चीज में यार पंगा ही करना है। ठीक है भाई, तो थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे की विशेष करने के लिए। कल मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आपको। जय हिंद। कल मिलते हैं, ठीक है? होमवर्क करना सॉल्व आपको जो दिया है, PQRS भी लग जाना भी, और क्वेश्चन टैग की PDF भी वो डालेंगे अभी इसमें ही, ठीक है?